Hello and welcome back to the channel Sukhraj Muhammad. My name is Sukhraj. In this video, we will learn about where and let. एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है where और let में डिफरेंस क्या है या ये क्या होते हैं और इनका स्कोप क्या होता है। तो इस वीडियो में हम एक डेमो के थ्रू समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर। मेरे पास एक ये HTML का पेज है जिसमें मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट रेडी लिया और उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया वैलिडेट और उसको इसी के अंदर कॉल करवा दिया। अब इसमें हम देखते हैं वेयर और लेट कैसे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इफ़ ब्लॉक लेता हूँ, वो मैं ट्रू लेने के लिए यहाँ पे इफ़ 1 ले लेता हूँ, राइट, सो दैट ये हर बार कॉल हो। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेता हूँ वेर x इज इक्वल टू 25, ओके 20, ठीक है। और उसके बाद मैं लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू 30, राइट। और उसके बाद मैं कुछ नहीं करता, इन दोनों को प्रिंट करवा देता हूँ console.log x वैल्यू इज x एंड उसके बाद मैं करवा देता हूँ y की वैल्यू भी ऐसे ही प्रिंट, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं, ओके। और सबसे पहले तो मैं एक बार इसको रीलोड करता हूँ और इंस्पेक्ट करके कंसोल में देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 30 है, ये प्रॉपर आया, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम इसमें डिफरेंस समझते हैं। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को जो यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ कॉपी करता हूँ और ये इफ़ ब्लॉक के बाहर रख देता हूँ, राइट। और उसके बाद मैं देखता हूँ अगर मैंने इन दोनों को ऐसे इफ़ ब्लॉक के बाहर रख दिया, अगर मैं उसके बाद पेज को रीलोड करता हूँ तो क्या डिफरेंस आता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक एरर आया मेरे पास y के लिए, और उससे पहले क्या है, x की वैल्यू तो 20 आई जो यहाँ पे प्रिंट हुई और y की वैल्यू 30 आई बिकॉज उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ये इफ़ ब्लॉक ख़त्म होता मैं फिर से x की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो वो प्रिंट होगी, लेकिन y की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। तो y के लिए वो मुझे एरर देता है, रेफरेंस एरर, y इज़ नॉट डिफाइंड। वो बोलता है y को आपने कहीं भी डिफाइन ही नहीं किया, लेकिन मैंने जैसे x को डिफाइन किया तो उसके लिए इशू नहीं दिया, लेकिन y को दे दिया। तो यही डिफरेंस होता है लेट और वेर में। वेर का जो स्कोप होता है ना वो फंक्शन लेवल पे होता है, और जो लेट का होता है स्कोप वो होता है ब्लॉक लेवल पे। जैसे इस लेट y की जो वैल्यू मैं एक्सेस कर सकता हूँ सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको डिफाइन किया इसके अंदर। तो इसका स्कोप कहाँ रहा, इस कर्ली ब्रेसेस से लेकर इस कर्ली ब्रेसेस तक ही रहा, ठीक है। लेकिन जो वेर होता है उसका स्कोप पूरे फंक्शन लेवल पे होता है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। कुछ लोग बोल देते हैं ये ग्लोबल इसका स्कोप होता है, वो एक हद तक कहना वो भी ठीक है, क्योंकि उसका ग्लोबल जो ये वाला एक्स है इसका ग्लोबल स्कोप का मीनिंग है कि वो पूरे फंक्शन तक ही चलेगा। फंक्शन के बाहर अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैं एक्स को एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। लेट्स सी, यहाँ पे अच्छा ये किसी में कॉल ही नहीं हो रहा तो इसने इसको कहीं पर प्रिंट भी नहीं करा। चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, देखते हैं। सी अभी आया x इज़ नॉट डिफाइंड। ये किस चीज़ के लिए आया, इस x के लिए आया, क्योंकि मैंने ये डिफाइन किया है ना ये वाला x, उसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है, राइट, इसके बाहर नहीं है। तो मैं इसको अंडू करता हूँ पहले जैसा, ठीक है। और अब अगर हम देखते हैं तो हमें ये डिफरेंस तो पता चल गया कि y का जो स्कोप लेट का जो स्कोप होता है वो एक ब्लॉक लेवल पे होता है, और जो x का स्कोप होता है वेरिएबल का स्कोप होता है वेर का, वो फंक्शन लेवल पे होता है, राइट। तो चलो मैं एक और चीज़ करके देखता हूँ, इन दोनों को पिक करता हूँ और यहाँ पे एज इट ही डिफाइन करता हूँ, वो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, राइट। तो अब हम देखेंगे कि अब क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि देखो अगर इसका स्कोप ब्लॉक लेवल पे होता है, अब जो इस डायरेक्ट इस ब्लॉक के अंदर है तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो मैं इनकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 40 और यहाँ पे कर देता हूँ 20 की बजाय 50,
तो मीन्स फर्स्ट 50 प्रिंट होना चाहिए, फिर 40 प्रिंट होना चाहिए, फिर मैंने वैल्यू अपडेट कर दी इसकी, राइट, फिर अलग प्रिंट होना चाहिए। तो अब देखते हैं, हम एक बार इसको रिलोड करते हैं। देखो सही हुआ, पहले 50 प्रिंट हुआ, फिर 40 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 20 और 30 हुआ, यानी कि यहाँ पे 20 यहाँ पे 30। और जब मैं बाहर आया उसके बाद इसकी वैल्यू कौन सी प्रिंट हुई, 20 प्रिंट हुई, लेकिन y की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई, 40। हालांकि मैंने y की वैल्यू भी 30 कर दी है और x की 20, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू तो 20 प्रिंट हो रही है, लेकिन y की 30 प्रिंट नहीं हो रही, वो 40 प्रिंट हो रही है। क्यों? यहाँ से भी हमें यही मतलब सिद्ध होता है कि ये देखो, इस जो ये न्यू हमने लेट वाई करा है, ये एक न्यू वेरिएबल बना है, इसका स्कोप तो पूरे में है, लेकिन जो ये वाला बना है इसका स्कोप इसी लेवल तक था, इसलिए उसने अंदर तो 30 प्रिंट किया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया तो उसने लास्ट जो बाहर उसका वेरिएबल है उसके स्कोप को यूज़ करा, इसलिए यहाँ पे 40 प्रिंट किया। लेकिन x के केस में यहाँ पे 50 प्रिंट करने की बजाय 20 ही प्रिंट किया, क्योंकि इसके लिए मैंने क्या करा, 50 करवाया, लेकिन उसको मैंने फिर से क्या वैल्यू दे दी, 20। तो वो क्या कर रहा है, एक तरह x के लिए अगर वो सेम वेरिएबल सेम स्कोप के अंदर आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देता है, लेकिन y के केस में वो दोनों को अलग अलग वेरिएबल मान के चलता है। ठीक है, तो मैंने मान लो x 50 दिया तो कहीं मेमोरी में इसकी वैल्यू 50 सेट होगी, लेकिन जैसे मैंने 20 किया तो वो वाली वैल्यू इसकी क्या होगी, रिप्लेस हो गई, तो अब 20 है, इसीलिए यहाँ पे भी 20 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 50 नहीं हुआ। लेकिन y के केस में क्या हुआ, एक फंक्शन लेवल पे डिफाइन किया तो इसकी वैल्यू कहीं पे 40 स्टोर होगी मेमोरी में, और जैसे मैंने यहाँ पे लेट y 30 किया तो वो कहीं और स्टोर हुई है, सेम वाली को वो रिप्लेस नहीं करता। तो इस केस में दो मेरे पास मेमोरी अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू स्टोर हो रही है। लेकिन x के केस में क्या हो रहा है, अगर वेरिएबल नेम सेम है तो वो सेम वैल्यू को ही मॉडिफाई कर देता है। तो यही एक ये भी डिफरेंस है इसमें। ठीक है, आप एक बार आउटपुट देख लो, देखो 50 40, तो 50 यहाँ प्रिंट हुआ x का, y का 40 प्रिंट हुआ, उसके बाद 20 और 30, इसका तो 20 प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पे 20 था, कर दिया हमने, इसका 30 हुआ, ठीक है। लेकिन अब एक्सपेक्टेड आउटसाइड क्या था, इसका भी 20 होता और इसका 30 होता, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटसाइड क्या है, 20 तो ठीक है, x का तो 20 हो गया, लेकिन y का 30 नहीं हुआ, क्योंकि इसके इस चीज़ का स्कोप ही नहीं था बाहर, तो उसने क्या करा, बाहर वाला ही यूज़ करा, इसलिए यहाँ पे 40 प्रिंट करा। यही डिफरेंस होता है वेयर और लेट में। वेयर का जो स्कोप है वो फंक्शन लेवल पे है, और जो एक्स का स्कोप है वो फंक्शन लेवल पे नहीं है। मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ इसमें, स्कोप किस से डिफाइन होता है, स्कोप होता है ब्लॉक लेवल पे, इसको ब्लॉक बोल देते हैं। मान लो मैं अब यहाँ पे एक ऐसे लगा देता हूँ और उसके बाद फिर से कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देता हूँ, तो अब देखा जाए तो मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का स्कोप और भी सब लेवल पे कर दिया मैंने। अब इन दोनों का जो स्कोप होगा ना, इसका वैर का तो फंक्शन लेवल पे है, ठीक है, इसको मैं फॉर्मेटिंग कर देता है। जो वैर का स्कोप रहेगा वो तो फंक्शन लेवल पे रहेगा। अब देखो मैंने क्या करा है, इस ब्लॉक के अंदर दोनों को डिफाइन किया और इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस को भी एक्सेस कर रहा हूँ, वाई को भी। अब देखते हैं आउटपुट क्या आती है हमारे पास। देखो वाई के लिए उसने एरर दिया, एक्स को प्रिंट कर दिया। अगेन क्या हुआ, एक्स को तो उसने प्रिंट करना ही था क्योंकि उसका स्कोप इस लेवल तक था, लेकिन वाई को प्रिंट नहीं करा क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ इतने ब्लॉक लेवल में है। इसी को ब्लॉक बोलते हैं जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं। ठीक है, बस यही इसमें डिफरेंस होता है। थैंक यू everyone to watch this video. Please subscribe my channel for more videos on the JavaScript and JavaScript functions and other latest stuff which is related to the JavaScript, right? Thank you everyone. Please don't forget to subscribe the channel.